हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें 6 सिंपल सी ट्रांजैक्शन सोल्व करके दिखानी है। हमें कैश बुक की हेल्प लेनी है। दिस इज डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। दिस इज द रिसिप्ट साइड एंड द राइट साइड इज द पेमेंट साइड। नाउ अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। हमने गुड्स परचेज की हैं एक्स से 22,000 की, जिसका लिस्ट प्राइस है 22,000, पर उसने हमको 2,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो हमें इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करना है 6%। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट में हुई है, मतलब उधार में हुई है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हुई उधार में है। तो हमें ये कैश बुक से बाहर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी होगी। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने की गुड्स है? 20,000। 22 में से 2,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका है। आप परचेजेस को डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं। आगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना होगा ये? 1,200 रुपए और 1,200 रुपए, क्योंकि ये 6% ये है, 6% ये है। तो 20,000 का अगर आप 6% करेंगे तो अमाउंट आपके सामने है। और टू पार्टी का नेम क्या है? एक्स। तो आपने पार्टी को कितने देने हैं? 20,000 ये और 2,400 रुपए जीएसटी के नाम पे। तो मतलब आपने पार्टी को देना है 22,400 रुपीज। तो 22,400 रुपीज से आपने पार्टी को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। तो क्योंकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, इसीलिए हमें ये जर्नल एंट्री करनी होगी, जर्नल प्रॉपर में। सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर देखिए, हमने एक्स का अकाउंट सेटल कर दिया है पूरा का पूरा 22,000 रुपए में। तो आप ये देखिए, हमने एक्स को अमाउंट देना कितना था? 22,400, और जबकि फुल सेटलमेंट के बदले में हम उसको कितना अमाउंट दे रहे हैं? ये वाला, मतलब हमको 400 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। पर फिलहाल आप उसको पेमेंट कर रहे हो 22,000 रुपए की। किसको कर रहे हो? एक्स को। तो आप यहां पे लिख दीजिए 22,000 रुपीज। अब बात आती है कि जो 400 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, इसकी एंट्री कहां करें? ये एंट्री भी आपको जर्नल प्रॉपर में करनी होगी। क्या करोगे? एक्स को आप डेबिट कर दीजिए, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखिए। कितना? 400। तो जो अमाउंट आपने पे किया है, यहां डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम क्योंकि यहां नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम क्योंकि यहां नहीं है, तो आपको ये एंट्री अमाउंट की डिस्काउंट वाली बाहर ही करनी होगी। तो चलते हैं हमारी अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है, ध्यान से देखिएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री आ रही है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है, हमने किसी पार्टी से लास्ट ईयर में 3,000 रुपए लेने थे, जो हमने बैड डेट्स में लिख दिए थे। हमको लगा था कि वो पैसा नहीं आएगा, तो हमने क्या किया होगा? पार्टी का अकाउंट खत्म कर दिया होगा। तब उस पार्टी ने अब हमको पैसे दे दिए हैं। ये बात हम जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में भी सीखते हैं कि जब हमारा कोई डूबा हुआ पैसा वापस आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आपका कितना अमाउंट वापस आया है? 3,000। तो इस अकाउंट को आप क्या नाम दोगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। स्पेलिंग आपको पूरी लिखनी है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के नेम से आप कैश के अंदर 3,000 लिख दीजिए। अगर आपकी पेमेंट चेक से आती, और चेक अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा देते, तो बैंक में लिख देते। अब क्योंकि ये पेमेंट हमारी चेक में नहीं है, कैश में है, तो आप यहां लिख दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन द बिहाफ ऑफ वाई 3,000 डिस्काउंट अलाउड 200। ये पैसे हमने किससे लेने थे? वैसे वाई से लेने थे। हमने वाई से पैसे लेने थे, पर वाई खुद पैसे देने नहीं आया। पैसे किसके हाथों उसने भिजवाए? एक्स के हाथों। कितने? 3,000। और हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया है? 200। तो डेफिनेटली हमने पैसे जिस पार्टी से लेने हैं, हम तो उसी का नेम लिखेंगे। तो हमको जो पैसे दिए हैं, दिए तो एक्स ने हैं, पर किसके नाम के? वाई के। तो डेफिनेटली आप वाई का नेम ही मेंशन करने वाले हो, क्योंकि हमने पैसे तो वाई से ही लेने थे। तो कितना अमाउंट आया है? 3,000 आप यहां लिख दीजिए।
अब बात आती है जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ का कॉलम हमारे पास यहां नहीं है, तो आप डिस्काउंट अलाउ की एंट्री जर्नल प्रॉपर में कर देना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, पार्टी का नेम वाई, कितना डिस्काउंट अलाउ किया है 200 का, तो आप ये ट्रांजेक्शन यहां दिखा देना। अमाउंट आने की एंट्री आपने यहां कर दी, डिस्काउंट अलाउ करने की एंट्री आपने जर्नल प्रॉपर में कर दी। इस ट्रांजैक्शन में सबसे खास बात क्या थी, पैसे हमको कौन देकर गया है एक्स, पर किसके नेम से, वाई के नेम से, तो हमने ट्रांजैक्शन वाई के नेम से ही रिकॉर्ड की है, एक्स से हमारा कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि वो पैसे वाई के देकर गया है, तो इसलिए हमने वाई का ही नेम यूज किया है। आगे देखिए, जेड बैंकक्रप्ट हो गया है और उससे हमने 12,000 रुपए लेने थे। जेड बैंकक्रप्ट हो गया मतलब वो लगा लो कि किसी के भी पैसे दे नहीं पा रहा, तो हमने उससे 12,000 रुपए लेने थे, तो वो अभी 50% अमाउंट ही हमको दे पा रहा है, तो डेफिनेटली 12,000 लेने थे, 50% हमको दे रहा है, तो 50% तो ले ही लो। तो पैसे किसने दिए हैं आपको, जेड ने, तो आप यहां पर लिख दीजिए जेड 12,000 का 50% कितना हो गया 6,000। अब इस 12,000 में से 50% तो आपने लिख दिए, अब 6,000 आपके डूब गए, उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की एंट्री तो आप यहां पे कर नहीं सकते, बैड डेट्स की एंट्री आप यहां कर दीजिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पार्टी का नेम कौन था, पार्टी का नेम है जेड, तो 6,000 जो पैसा आपका डूबा है उसको आप एंट्री फॉर्म में जर्नल प्रॉपर में लेके जाओगे, तो जितना पैसा आपके पास आया है यहां लिख दिए, जो पैसा आपका डूब गया वो आप जर्नल प्रॉपर में लिख दीजिए। आगे देखिए, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन 5,000, हमको कहीं से लोन के पैसे वापस मिलने थे, हो सकता है हमने किसी को लोन दिया हो तो उस पार्टी ने हमको 5,000 वापस कर दिए हैं, तो उस 5,000 रुपए में से मैंने 4,000 बैंक में डिपॉजिट भी करा दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप यहां लिख दीजिए टू लोन अकाउंट, पैसा टोटल कितना आया है 5,000, 5,000 रुपए में से 4,000 रुपए आपने बैंक में जमा करा दिए हैं और 1,000 रुपए आपके पास कैश में रह गया, तो आप ये ट्रांजैक्शन को इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिंपल सी 6 ट्रांजैक्शंस। तो अगर आप पीछे वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आपको उसमें से कोई भी पार्टिकुलर वीडियो देखना हो तो देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।